नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मॉन्क बैकपैकर पर। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि मुसलमान कभी गायों की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज आपका एक मिथ तोड़ने वाला हूं। आपको एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो लगातार 20 साल से अपनी गायों की सेवा कर रहे हैं। वो भी ऐसी गायें जो अनाथ होती हैं, जिनका कोई संरक्षक नहीं होता है, जिनको छोड़ दिया जाता है। उन गायों की लगातार 20 साल से सेवा कर रहे हैं और अपना गांव छोड़कर एक एकांत में जंगल में अपनी कुटिया बनाए हुए हैं और वहां पर बहुत सारी गायें पाले हुए हैं। आइए फिर आप हमारे साथ और चलते हैं। आइए आपको मिलाते हैं हसन अली से। और इनसे गांव में लोग कहते हैं बड़े। और ये आज 20 साल से गायों की सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो हमारे साथ में खड़े हुए हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो धर्म से मुस्लिम हैं, जात से गौ सेवक बोल सकते हैं इनको। अगर आपको सेवा करने का कोई जुनून है, जज्बा है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ना आपका धर्म आड़े आएगा, ना आपकी जाति। ऐसी बातें सिर्फ हम केवल सोशल मीडिया पे ही सोच सकते हैं। आपको मिलाते हैं हसन अली से, जो लगातार। हाँ। अच्छा, अली हसन शाह। हाँ, क्या नाम है आपका पूरा? अली हसन शाह। अच्छा, आप कितने दिन से गायों की सेवा कर रहे हैं आप? हमें तो 20-22 बच्चे हैं। और अभी फिलहाल आपके पास कितनी गायें हैं? अब यहाँ 10 है। 10। हाँ। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी? लोगों ने आपसे ये कभी कहा हो कि जैसे कि आप मुसलमान हो, गायें पाल रहे हैं, इस तरह की कोई समस्या आई कभी तक? कभी नहीं है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या पाल के हमारे बाप हाथे बेलो पालते रहे। अब जैसे कहा जाता है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुसलमान कभी गाय की सेवा नहीं करता, तो ये कहाँ तक सच है या झूठ है? लोग कहते हैं कि मुसलमान गायों की सेवा नहीं करते, वो उनको काटते हैं, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए काटते ही नहीं काटते। हम सेवा करते अपनी। देखिए, हमने आपको बताया कि बहुत बड़ा मिथ है कि मुस्लिम गायों की सेवा नहीं करते। हकीकत में अगर आप वास्तव नहीं पले गाय पले, भैंस नहीं पले गाय पले। अच्छा, हाँ। ये देखो कितनी बड़ी बात कही है। और ये इस भ्रम को टूटना चाहिए कि लोग कहते हैं कि ये कोई भी मुस्लिम गाय की सेवा नहीं करता। अगर आप कुछ जानना है तो आप फर्रुखाबाद जिले के पहाड़पुर गांव में आकर देख सकते हैं। एक पहाड़पुर, सिरोली, बीसरपुर, उखरा, सिला, बसेली, ये इन गाँव सब में दरिया से कर ले 20-22 बसें जाती हैं, सेवा करते हैं। अच्छा, हाँ अपनी। ये एक ऐसे मुसलमान हैं जो गायों की सेवा के लिए कभी कभी भूखे भी रहना इनको पड़ता है। बोल रहे हैं कि हमको 24-24 घंटे कभी कभी रोटी नहीं मिलती, गायों के साथ ही घूमना पड़ता है, इनको चराना पड़ता है। ये बात सच है? हाँ सच है। ऐसे लोग समाज में बहुत कम पाए जाते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करें, खास करके बेजुबानों की। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लोग मतलब ज्यादातर होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ही हिम्मत करके गांव से काफी दूर जंगलों में गायों की सेवा करना, वो भी बिना किसी खास सुविधा के। ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर चारे की भी व्यवस्था है। जहां तक मुझे लगता है ये चारा और पानी कहीं से, ज्यादातर चारा ये कहीं से किसी ना किसी खेत से मांगते हैं, तब जाके अपनी गायों का पेट पालते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी गौ सेवक हैं, और अगर गौ सेवक मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये इन भाई साहब की मदद करें। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। अली हसन शाह। अली हसन शाह, जो ग्राम फर्रुखाबाद के पहाड़पुर नवादा सिरोली के पास इनका ये आश्रम है, और वहां पर ये गायों की सेवा करते हैं। और मुझे लगता है लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। अभी आपको दिखाते हैं, ये इनका टोटल जो एरिया है जहां पर ये गाय पालते हैं। आपको 360 व्यू दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये इस तरह की परिस्थितियों में यहाँ पर रहते हैं। और मुझे लगता है पानी की तो व्यवस्था होनी ही होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दांत जब लो तो
और 2 दांत ये लगे थे। जानवर ने मारे थे, काम पड़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ, चीतो आई हो। अच्छा, यहाँ पर चीता भी आ जाता है? आई हो तो चीतो ढीलो तो। अच्छा, हाँ, तो कहाँ पे लेटे थे आप? गाँव में लेटे थे, गाँव में। अच्छा, उसमें। हाँ, तो फिर बचे कैसे थे आप? आप ये बाने मुंह मारो तो हमने लटकारो धर के बहुत गिर जाए। फिर हमने लाठी उठाई, भाइयों चलो, और कुत्ता बैठे तो बस सत्संग साथ बेजस्ते नहीं बोलते। कुत्ता चीते से बहुत डरता है और कुत्ता नहीं बोलेगा? कतई कतई बोले ही नहीं, कतई नहीं बोली। अच्छा अच्छा। फिर हमने लाठी उठाई, फिर हमने गांव में आवाज मारी, फिर लोग आए, हमें बुलाए लिए, बच गए मतलब ये? हाँ बच गए। ये बता रहे हैं आज से 4-5 साल पहले यहाँ पर एक चीता आ गया था, तो इनके ऊपर हमला किया। ये सो रहे थे, रात का समय था ना, रात 12 बजे, रात के 12 बजे ये सो रहे थे, तब चीते ने इनके ऊपर हमला किया और किसी तरह इन्होंने अपनी जान बचाई। तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए ये गौ सेवा कर रहे हैं, और जो झूठ का दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा गौ भक्त हूँ, लोगों को गौ सेवा के बदले पीटते हैं, तो ऐसे लोगों की बजाय इस तरह के लोगों की मदद करनी चाहिए जो वास्तविकता में निस्वार्थ भाव से, कोई खास वजह नहीं है इनको पालने की, इनके पास सिर्फ क्या है, इनका सेवा करने का भाव है, इसी कारण ये गौ सेवा कर रहे हैं और कोई खास वजह नहीं है। वैसे इनके भी 5 बेटे हैं, वो उनके पास भी रह सकते हैं, इनका घर है अपना, लेकिन ये जंगल में रहते हैं सिर्फ गौ सेवा करने के लिए। मैं लोगों से अपील करता हूं एक बार फिर कि इनकी आर्थिक मदद करी जाए। आर्थिक मदद इस तरह से करी जाए जैसे गायों के लिए चारे की व्यवस्था करा दी जाए और पानी की व्यवस्था, और उससे ज्यादा इनको कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर इनको चाहिए होता तो ये अपने घर पे भी रह सकते थे, यहाँ जंगल में नहीं रहते। ना ही इनको मकान की जरूरत है, ना ही कुछ। फिलहाल इनको इनकी गायों का संरक्षण हो जाए, गायों को जीने की वजह मिल जाए, इनके चारा पानी हो जाए, तो ये काफी है इनके लिए। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कृपया इनकी मदद करें, जो गौ सेवक हैं इनकी मदद करें। देखिए इनका खाना इनके घर से आ गया है, बताइए। घर वाले भी इनकी इस संघर्ष में मदद कर रहे हैं। और ये देखिए इनकी पत्नी मेरे पास, ये आपको दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है, ये इनकी पत्नी है, वो जा रही है जो खाना लेकर आई है इनके घर से। और ये चौमास का महीना चल रहा है, यानी बरसात का महीना, सांप कीड़े ये सारी चीजें तो समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन मैं एक बार फिर अपील करता हूं इनकी मदद करी जाए, इनकी गायों के रहने खाने की व्यवस्था करी जाए, पानी की व्यवस्था करवाई जाए। और जितने भी गौसेवक, सच्चे गौसेवक देख रहे हैं, इनकी मदद करें। इनका नाम है अली हसन शाह, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दोस्तों मेरे साथ इनके गांव के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भाई जी आप ये बताइए कि ये हसन अली शाह जी, जो इनका नाम बड़े है, ये गाय कब से पाल रहे हैं? इन्हें हुई 20-25 साल है पाल। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब आप काफी छोटे भी रहे होंगे? हाँ, बहुत पहले से रह रहे हैं। अच्छा, तो गांव की सेवा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गांव के लोग इनकी मदद क्यों नहीं करते कि मतलब गांव के प्रधान के जरिए इनका हैंडपंप यहाँ पर लगवा दिया जाए, जिससे गायों को इनको ज्यादा दिक्कत ना हो, पानी और चारे की प्रॉब्लम ना हो। तो गांव के प्रधान के जरिए गांव वालों को कहना चाहिए कि इनकी मदद करें, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अब गांव की कोई ना मदद कर, तो यहाँ प्रधान करे ना, कोई कछु देखन ना यहाँ तो है। प्रधान ला तो आ तू ना देखन, यहाँ अकेले पड़े हैं यहाँ जंगल में, अपने गुजर बसर कर रहे हैं। गाँव में तो पानी भर, हाँ लाउतर है, यहाँ नहीं मिलो पानी कहाँ तो। अच्छा, तो गांव वाले सब लोग मिलके जो अपनी गाय यहाँ देने आते हैं लोगों, तो वो सारे मिलके अगर थोड़ी थोड़ी मदद कर दें सब, जो भी, अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो नहीं सकता क्या? कोई ना भाई साहब मदद करते हैं, कोई ना काम कोई नहीं करे, ये नहीं गाय दे करे, कोई नहीं, या गाय हमारी पाल लो। अच्छा, मतलब गाय पकड़ा जाएंगे और मदद नहीं करेंगे। गाय के साथ अगर 100-50 रुपए पकड़ा जाए
या 200 रुपए। तो कोई ना प्रधान कछु देते ने कबू ना कोई चीज दई पर देखन तक तो आत ना कोई मदद ना। चलिए धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया इनकी मदद करें। ये हसन अली शाह जी हैं और ये इनकी वाइफ हैं जो खाना लेकर आई हैं गांव से, जो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। वहां से आती हैं नंगे पैर पैदल, वो भी देखिए। और इस तरह की परिस्थितियों में ये गौ सेवा कर रहे हैं। हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, बस दिखावा नहीं होना चाहिए। जो दिखावा करते हैं वो तो हम देखते ही हैं, कितने बड़े गौ सेवक हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनकी कुटी, ये कहाँ पर रहते हैं। ये एक छोटी सी कुटी है जहाँ पर ये कभी रहते थे, फिलहाल अभी बंद है। और ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये गाय पालते हैं। देखिए, ये देखो, मुझे लगता है ये देखिए यहाँ की सुंदरता देखिए आप, जो इन्होंने बनाए रखी है। और ये बता रहे थे आज से 3-4 साल पहले जब इस वाले छप्पर के नीचे सो रहे थे तब तेंदुआ आया था यहाँ पर और इनके पैर इन पर हमला किया और इनके पैर को घायल करके चला गया था। ये बच गए थे बाई चांस, बाई लक बोल सकते हैं। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बाड़ा बोल सकते हैं इसको। ये इन्होंने कटीली झाड़ियों से तैयार किया हुआ है और इसके अंदर बांधते हैं अपनी गाय और बछड़े। यहाँ पर आपको दिखाते हैं और चल के। देखिए, ये इनकी गाय बंधी हुई है। अब ये गाय से दूध निकालते हैं। ये देखिए सारी गाय, और ये देखो गाय को दूह रहे हैं ये और इनकी पत्नी अली हसन शाह जी और उनकी पत्नी नन्नी जी गाय का दूध निकाल रही है। देखिए, और आपको दिखाते हैं इनके रहने का स्थान। ये इनकी झोपड़ी है जिसमें ये रहते हैं। ये देखिए, ये इनका बिस्तर लगा हुआ है। देखिए, अब आप बता सकते हैं, अब आप खुद ही सोचिए, कोई इतनी कम परिस्थितियों में, कम सुविधाओं में केवल गायों की सेवा भावना से गाय को सेवा कर रहा है, और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जिसे आजकल सो कॉल्ड गौभक्त, अपने आप को बहुत बड़ा गौभक्त बोलते हैं कि मुसलमान गाय की सेवा ही नहीं कर सकता। कौन कहता है नहीं कर सकता? मैं आपको जीवित प्रमाण दिखा रहा हूँ अली हसन शाह का, जो आज 20 साल से गायों की सेवा कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। और गायों के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करी है, ये 4-4 किलोमीटर जाके पानी भर के लाते थे गर्मियों में, तब जाके गायों को पिलाते थे पानी। अभी यहाँ पर 10-12 ही गाय हैं, कभी यहाँ पर 30 से 35 गायें भी हो जाती हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर गायों को छोड़ जाते हैं, दे जाते हैं इनको। और उनमें सबसे बड़ी खास बात है, जो इनको गाय देने आते हैं वो मुस्लिम नहीं होते, हिंदू होते हैं। हिंदू दे के जाते हैं गाय अपनी गाय की सेवा करने के लिए, क्योंकि जब उनकी गाय दूध देना बंद कर जाती है, वो किसी काम की नहीं रहती, तो वो यहाँ पर छोड़ जाते हैं और 1 रुपए की मदद नहीं करते। मुझे लगता है इस तरह के इंसानों की आप लोगों को, हमको, पूरे समाज को मदद करनी चाहिए। हम पे जितना बने उतना इनको देना चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर पानी की सुविधा हो और चारे की सुविधा हो, जिससे इनकी गायों का भविष्य सुरक्षित हो सके और ये अपने मिशन में लगे रहें।
गौ सेवा में लगे रहें। ना, ये देखिए कितने प्यारे लोग हैं, मुझे दूध ऑफर कर रहे हैं, जबकि देखिए चेहरा सा दूध है। और उसको मुझे ऑफर कर रहे हैं, ये दिल है लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।